आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अदालत में एडीजे रोहित सिंह ने एक ऐसे केस का फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक व्यक्ति, एक ऐसा सीरियल किलर जो अपनी डायरी में मौत की सूची बनाता था, जिसे लोग राजा कुलेंदर के नाम से जानते हैं, उसे एक बार फिर, जी हां, उसे एक बार फिर उम्र कैद की सजा मिली। ये कहानी है राम निरंजन कौल की, जो अपने आप को राजा कहता था। एक ऐसा खूंखार व्यक्ति जिसने 14 से अधिक लोगों की हत्या की, उनके सिर काटे और उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया। उसका मानना था कि ऐसा करने से वो अपना ज्ञान और अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। उसकी सोच को समझिए। कुलंदर का मानना था कि कायस्थों का दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए वो किसी कायस्थ का दिमाग खाकर और उसके जैसी बुद्धि प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने चुना अपने ही दोस्त काली प्रसाद श्रीवास्तव को। जी हाँ, काली प्रसाद श्रीवास्तव, जो उसके साथ ही केंद्रीय आयुध भंडार छिवकी में काम करते थे। एक दिन कुलेंदर ने काली प्रसाद श्रीवास्तव की हत्या कर दी और कायस्थों जैसी बुद्धि और दिमाग हासिल करने के लिए उसने उनका सिर जो है वो उबाल लिया। कुलेंदर पहले उनका भेजा खा गया और फिर उसके बाद उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया। ये कहानी है एक ऐसे नरभक्षी की जिसने अपने फार्म हाउस में मानव खोपड़ियों का संग्रह किया और उन्हें जातियों के आधार पर रंगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बेटों के नाम अदालत और जमानत रखे और अपनी पत्नी का नाम उसने रखा फूलन देवी, ताकि उसका समाज में दबदबा बन सके। तो आइए आपको सुनाते हैं वो डरावनी कहानी जो रहस्यों से भरी है। एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने अपने अपराधों से पूरे समाज को दहला दिया। 14 नृशंस हत्याओं वाले कुख्यात राजा कुलेंदर की कहानी, जिसकी हैवानियत को याद कर अब भी लोग सिहर उठते हैं। लखनऊ की एडीजे कोर्ट नंबर 5, जहां गहरा सन्नाटा पसरा था। 25 साल बाद आखिर वो दिन आया जब जज रोहित सिंह ने राजा कुलेंदर और उसके साले बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर आरोप था कि मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि के अपहरण और फिर उनकी हत्या करने का। जुर्माना 2.5 लाख रुपए, जिसमें से 80% पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के तौर पर मिलना था। लेकिन क्या इतने सालों की पीड़ा का मूल्य महज कुछ लाख रुपए हो सकता है? जो भी हो, पर अदालत के फैसले से पीड़ित के पिता शिवहर्ष सिंह की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक सुकून भी था। राजा कुलेंदर और उसके साले पर 25 साल पहले वर्ष 2000 में दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2000 के डबल मर्डर केस में पुलिस ने 21 मार्च 2001 को चार्जशीट दाखिल की, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से मुकदमे की सुनवाई मई 2013 में शुरू हुई। 24 जनवरी 2000 लखनऊ की घटना है। 22 साल के मनोज कुमार सिंह, पेशे से ब्रोकर, और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव दोनों कार से रीवा की तरफ निकलते हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग उनसे लिफ्ट मांगते हैं। 6 लोग थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। मदद करने के लिए मनोज उन्हें अपनी कार में बिठा लेते हैं। आखिरी बार उनकी लोकेशन रायबरेली जिले के हरचंदपुर में एक चाय की दुकान पर मिली थी। वहां से वो लापता हो गए। 3 दिन तक जब उनका कोई पता नहीं चला तो नाका थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मनोज और रवि की पुलिस ने खोज शुरू की, पर दोनों का कोई कहीं पता नहीं लग पा रहा था। 3 दिन बाद शंकरगढ़ के जंगलों से दुर्गंध आने पर पुलिस को एक सूचना मिलती है। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती है और वहां मिलता है उनको मनोज और रवि का छत विछत शव। पोस्टमार्टम में साफ होता है कि तेज धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या की गई थी। मनोज की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने किसी की मदद करने की सोचकर कुछ लोगों को अपनी कार में बिठा लिया था।
आपको बताते चलें कि राजा कुलंदर और उसके साले बख्शराज को इससे पहले पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के आरोप में 2012 में प्रयागराज की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। मामला ये था कि दिसंबर 2000 में रीवा के एक स्थानीय पत्रकार धीरेन्द्र सिंह अचानक गायब हो गए। कहते हैं उन्होंने राजा कुलंदर पर एक एक्सपोज स्टोरी की थी। इसी शक और धीरेन्द्र की कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस कुलंदर तक पहुंची थी। पूछताछ में कुलंदर टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ मैंने मारा। उसे सच बोलने की सजा दी। धीरेन्द्र को फार्म हाउस बुलाया गया, वहां उसकी हत्या की गई। फिर सिर को अलग करके बाणसागर तालाब में फेंका गया और धड़ रीवा के जंगलों में। यह हत्या राजा के उस डर को दर्शाती थी कि सच लिखने वाला उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इससे उसकी क्रूरता का भयावह चेहरा सामने आया था। उसी दौरान राजा कुलंदर के नरभक्षी होने और खोपड़ी का संग्रह करने की बात भी सामने आई। इसके लिए वह सीरियल किलर बन गया था। उस पर आरोप यह भी है कि वह सिर काटकर ले जाकर वह इंसान के भेजे का सूप बनाकर पीता था। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या में राजा कुलंदर को उम्र कैद हुई, लेकिन धीरेन्द्र सिंह के बड़े भाई जो अधिवक्ता भी हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने इसे नाकाफी बताया और राजा कुलंदर को फांसी की सजा देने के लिए एक याचिका दायर की है। उस पर सुनवाई हो रही है। धीरेन्द्र सिंह के पुत्र हैं संदीप सिंह। उनका कहना है कि हत्या के वक्त उनकी उम्र लगभग 4 साल थी। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बहन नेहा और छोटा भाई राहुल तो बहुत ही छोटे थे। पिता की हत्या के 6 महीने बाद उनकी मां मीना सिंह की भी एक हादसे में मौत हो गई थी। तो उनके दादा वीरेंद्र सिंह ने ही बच्चों का पालन पोषण किया। 2 वर्ष पूर्व छोटे भाई की भी मौत हो गई। बहन का विवाह भी दादा ने ही कराया। संदीप कहते हैं कि कुलंदर ने मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। ऐसे खूंखार हत्यारे के लिए फांसी से कम कोई सजा नहीं मंजूर है। पुलिस ने कुलंदर का फार्म हाउस खंगाला तो जो 14 मानव खोपड़ियां मिली थीं, उनके बारे में भी गजब जानकारी मिली। हर खोपड़ी पर नाम और जाति लिखी हुई थी। नाम, जातियां, तारीखें, यानी ये एक सीरियल किलर की ऐसी काली किताब थी जो जातीय नफरत और पागलपन से लिखी गई थी। उसके पागलपन की एक और कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। राजा कुलंदर और काली प्रसाद श्रीवास्तव दोनों केंद्रीय आयुध भंडार छिवकी में काम करते थे। काली प्रसाद कायस्थ थे और कुलंदर मानता था कि कायस्थों का दिमाग बहुत तेज होता है। उसने तय किया कि अगर मैं काली प्रसाद श्रीवास्तव का दिमाग पी लूं तो शायद मैं भी तेज हो जाऊं। उसने हत्या की, काली प्रसाद का सिर काटा, उसे उबाला और फिर दिमाग का सूप बनाकर पी गया। ये एक इंसान नहीं, एक पागल होती मानसिकता थी। राजा कुलंदर प्रयागराज के शंकरगढ़ का निवासी। उसका असली नाम निरंजन कौल है। वो नैनी स्थित केंद्रीय आयुध भंडार छिवकी में कार्यरत था। राम निरंजन ब्याज पर रुपए देने के साथ ही राजनीति के मैदान में भी सक्रिय था। उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। इसके बाद उसने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना ली। इसी वजह से लोग उसे राजा कहने लगे। राजा कुलंदर अपने आप को नायक समझता था, इसीलिए पत्नी का नाम रखा था फूलन देवी और बेटों का नाम रखा था अदालत और जमानत। उसका कहना था कि जब मेरी बीबी का नाम फूलन देवी होगा तो समाज मुझसे डरेगा, और जब मेरे बच्चे अदालत जमानत कह के पुकारे जाएंगे तो कानून भी मेरी जेब में रहेगा। लेकिन समय ने उसे बता दिया कि संविधान और सिस्टम से बड़ा कोई नहीं होता। आज राजा कुलंदर और उसका साला बख्शराज उन्नाव जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। उनके परिजन गांव में हैं। राजा कुलंदर का बेटा अदालत और जमानत दोनों रोजगार की तलाश में बाहर हैं। राजा कुलंदर की सास का कहना है, हमें नहीं पता वो अब कहाँ है, हमने अपनी रिश्तेदारी खत्म कर दी है। राजा कुलंदर को मिली सजा से शंकरगढ़ इलाके में खुशी का माहौल है। इस सजा के बाद लोगों को 25 साल पुराना वो दृश्य याद आ गया जब राजा कुलंदर के कुकृत्यों का खुलासा हुआ था। लोगों का कहना है कि खोपड़ी का सूप पीने वाले नरभक्षी राजा कुलंदर एवं उसके साले को फांसी की सजा ही सुनाई जानी चाहिए थी। एक नरभक्षी सीरियल किलर का एक ऐसा अंत जो शायद उसके अपराधों के लिए काफी नहीं है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और इंसाफ देर से ही सही लेकिन एक न एक दिन मिलता जरूर है।
दोस्तों, राजा कुलेंद्र की कहानी किसी डरावनी कल्पना से कम नहीं है, लेकिन ये सब हुआ और हमारे ही समाज में हुआ, हमारे ही समय में हुआ। एक इंसान जिसने इंसानियत को कलंकित किया। राजा कुलेंद्र की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता समाज के लिए खतरा बन सकती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम ऐसे संकेतों को समय रहते पहचान सकते हैं और ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं। राजा कुलेंद्र की कहानी किसी डरावनी कल्पना से कम नहीं है, लेकिन सच यह है कि ये सब हुआ और हमारे ही समाज में हुआ, हमारे ही समय में हुआ। एक इंसान जिसने इंसानियत को कलंकित किया। राजा कुलेंद्र की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता समाज के लिए खतरा बन सकती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हम ऐसे संकेतों को समय रहते पहचान सकते हैं और ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं। आज भले ही अदालत ने इंसाफ कर दिया हो, राजा कुलेंद्र को उसकी सजा जुर्मों की मिल गई हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे सभ्य समाज में ऐसे राक्षस दोबारा पैदा नहीं होंगे। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अगर आप अपने भीतर के राक्षस को नहीं रोकते तो एक दिन वो राक्षस आपको ही निगल जाता है। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए। जनमक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनमक्ता न्यूज।